रहे हैं दिल्ली के उत्तम नगर से, जहां केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह को इस वक्त आप देख रहे हैं। और सिर्फ केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ही नहीं, बल्कि जो बीजेपी की टॉप लीडरशिप है उन सभी को एक एक करके रोड शो के लिए आना है। और ये फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो बेहद खास तस्वीरें बीजेपी के लिहाज से। दिल्ली के उत्तम नगर से तस्वीरें आप देख रहे हैं। और आज ये कोई एक रोड शो नहीं, बल्कि आज बीजेपी की ओर से कई बड़े बड़े नेता इसी तरीके से लगभग 14 रोड शो दिल्ली में कर रहे हैं। ये एमसीडी का दंगल है, कैसे आम आदमी पार्टी और बीजेपी सामने आ चुकी है। बीजेपी के लिए ये सांप की लड़ाई बन चुकी है। तो एमसीडी चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। आए दिन बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर होती हुई नजर आती है। नए नए वीडियो जारी किए जाते हैं। पोस्टर्स वॉर के जरिए भी आप देखते हैं कि इस तरीके से दोनों ही पार्टियां आमने सामने हैं। लेकिन एमसीडी चुनाव जिसको लेकर 4 दिसंबर को वोटिंग होनी है 250 सीटों पर, और रिजल्ट 7 दिसंबर को आने हैं, उससे पहले पूरी ताकत यहां पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता, तमाम स्टार प्रचारक अपना प्रदर्शन दिखाते हुए ये रोड शो की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के उत्तम नगर में, जहां राजनाथ सिंह इस रोड शो को लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। भारी संख्या में कार्यकर्ताओं की यहां पर मौजूदगी है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि पिछले 3 बार से एमसीडी पर काबिज भारतीय जनता पार्टी क्या अपनी सत्ता को बरकरार रखेगी, या फिर आम आदमी पार्टी जिनकी सरकार है दिल्ली में वो बड़ी चुनौती पेश करेगी। तो कहने भर को ये एमसीडी चुनाव हो भले, लेकिन इसका रंग रूप, इसकी तस्वीरें और जो स्ट्रैटेजी तैयार की गई है दोनों ही खेमों की तरफ से, यानी आम आदमी पार्टी और बीजेपी की तरफ से। और जैसे चुनाव प्रचार हो रहा है, आज अरविंद केजरीवाल भी चुनावी मैदान में थे और राजनाथ सिंह की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा ही रहे हैं। जेपी नड्डा पूरी स्ट्रैटेजी तैयार कर चुके हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि विधानसभा चुनाव के तरह ही ये भी चुनाव बहुत दिलचस्प है। वादा वही पुराना, दिल्ली को सबसे खूबसूरत, सबसे अलग, सबसे डेवलप कौन बनाएगा। बिल्कुल ठीक बात है ये। आप बाकी राज्यों में शायद नगर निगम के चुनाव इस स्तर पर लड़ते हुए न देखते हो, लेकिन दिल्ली में जब बात आती है एमसीडी के चुनाव की तो यूं ही पार्टियां आमने सामने आती हैं। और खास तौर पर बीजेपी, आप देखिए कि बीजेपी ने किस तरीके से स्ट्रैटेजी प्लान की। और इस स्ट्रैटेजी में न केवल आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा दिखाई देंगे, बल्कि गृह मंत्री अमित शाह भी इसी तरीके से रोड शो करेंगे। और कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री भी आएंगे स्टार प्रचारक के तौर पर, वो भी रोड शो इसी तरीके से करेंगे। दरअसल ये पूरी लड़ाई दिल्ली सरकार और एमसीडी के बीच में इसी तरीके से बनी रहती है, जहां पर एमसीडी में तो बीजेपी काबिज हो जाती है लेकिन सरकार से दूर हो जाती है। वहीं अब अरविंद केजरीवाल के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि कैसे वो एमसीडी में भी आए, क्योंकि पिछले कई बार के चुनाव से यही ट्रेंड रहा है कि एमसीडी के चुनाव में बीजेपी अच्छी बढ़त बनाती हुई नजर आती है। तो दिल्ली नगर निगम चुनाव के 2017 के रिजल्ट हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 181 सीटें हासिल की थी। लेकिन अब सबसे कड़ी चुनौती अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई दे रहा है तो वो सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल की सरकार देती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने कई वीडियोस के जरिए लगातार बीजेपी पर यह गंभीर आरोप लगते रहे हैं कि देखिए कोई भी गली, कोई भी मोहल्ला जहां पर सफाई कर्मचारियों की मौजूदगी होनी चाहिए थी, वहां पर सफाई कर्मचारी समय पर नहीं पहुंचते हैं। और ऐसे में जिस तरीके से गंदगी का अंबार लगातार राजधानी दिल्ली में बनता हुआ नजर आ रहा है, ये सबसे बड़ी परेशानी है। लेकिन दूसरी ही तरफ अब जब चुनावों की तारीख बेहद नजदीक है, ऐसे में तमाम दिग्गज नेताओं की मौजूदगी जमीनी तौर पर अब नजर आ रही है। बड़े बड़े दावे यहां पर किए जा रहे हैं। घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है जिसमें तमाम तरह के दावे किए गए हैं कि अब देखिए राजधानी दिल्ली को किस लेवल पर पहुंचाया जाएगा अगर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काबिज हो जाती है। क्योंकि पिछले 3 बार से जिस तरीके से बीजेपी के तमाम लोग काम करते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हीं काम के दम पर एक बार फिर से जनता के बीच में पैठ बनाने की कोशिश है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो कि इस वक्त दिल्ली की राजनीति पर काबिज है, लेकिन जिस तरीके के गंभीर आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल, उनके तमाम मंत्री और नेताओं पर, उससे उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई। लेकिन फिलहाल ये 2 तस्वीर आप देखिए, क्योंकि अब एक साथ कई रोड शो बीजेपी के होते हुए नजर आ रहे हैं। और ये पहली तस्वीर उस रोड शो की जिसमें राजनाथ सिंह मौजूद है, और इसके साथ उत्तम नगर इलाके से ये रोड शो निकलता हुआ फूलों की वर्षा किस तरीके से हो रही है, क्योंकि तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, तमाम वो लोग हैं जो कि सीधे तौर पर एमसीडी में काम करते हुए नजर आते हैं और लोगों के बीच में जाकर वोट की अपील करते हुए। पंचायत चुनाव हो, नगर निगम चुनाव हो, उसमें हम सबसे ज्यादा जो देखते हैं बड़ी तस्वीर वो ये कि डोर टू डोर कैंपेन, चाहे वो कितना भी बड़ा लीडर हो, वो कहीं एक मंच पर जाकर चुनावी भाषण नहीं देता, बल्कि उसकी कोशिश ये होती है कि वो आम लोगों से सीधे जाकर उसके दरवाजे पे खड़ा होकर उससे संवाद स्थापित करें। और यही हमें दिल्ली की तस्वीर भी देखने को मिलती है। यही थोड़ा फर्क है और चुनावों के कंपेयर में, क्योंकि सीटें उतनी ही ज्यादा है तकरीबन, लेकिन
फिर भी यहाँ पे हम आम लोगों से बातचीत करते हैं और आम लोग वाकई समस्याओं का जिक्र जब करेंगे तो प्रमुखता से जिसका जिक्र रितिका ने अभी किया, सफाई, ऐसा मसला जिस मसले को लेकर आम आदमी पार्टी भी जब भी उनसे सवाल पूछिए तो वो ये नहीं कहते हैं कि हाँ हमारी सरकार है तो जिम्मेदारी हमारी है, नहीं, वो सीधे एमसीडी की तरफ निगाहें दौड़ाते हैं। वो कहते हैं कि ये तो बीजेपी का मामला है। तो इन सारे पहलुओं को यहाँ की जनता यानी दिल्ली की पब्लिक बखूबी समझती है। वोट किसे करना है, किसके वादों पर यकीन करना है, कौन दिल्ली को बहुत खूबसूरत बनाएगा, इन तमाम बातों को लेकर दिल्ली की जनता जागरूक है, वो हमने देखा है। अब मैं सीधे अपनी सहयोगी शालिनी का रुख करूंगी। शालिनी वहां से तस्वीरें भी दिखाएंगी, बड़ी बातें भी बताएंगी आपको। शालिनी, आप तक आवाज पहुंच रही है तो वहां की तस्वीरें भी दिखाइए, बड़ी बातें भी बताइए। तो शालिनी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन दो तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, या सुबह से लेकर अभी शाम तक जो गहमा गहमी हमने देखी है कि पहले चुनावी मैदान में सुबह इस दंगल में थे अरविंद केजरीवाल, यानी एक जगह पर पहुंचकर वो लोगों से संवाद स्थापित कर रहे थे, वो लोगों को भरोसे में ले रहे थे। और अब बीजेपी के जो बड़े और प्रमुख चेहरे हैं, जो स्ट्रैटेजी बनाने वाले हैं, जो कोर मेंबर्स है बीजेपी के, वो सभी दिल्ली में इस वक्त मौजूद है और उनकी मौजूदगी इस वक्त सड़कों पर है। तो आप दो तस्वीरें देख रहे हैं, जहां एक तरफ उत्तम नगर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रोड शो कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी रोड शो कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की भी तस्वीर आप देख रहे हैं और इसी तरीके की आज कई तस्वीरें आप दिल्ली के अलग अलग इलाकों से देखेंगे, क्योंकि बीजेपी ने पूरी जान झोंक दी एमसीडी के इस चुनाव में।